स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मुझे पता है वक्त ज़्यादा हो गया है, 10:30 पौने 11 हो रहे होंगे, लेकिन मेरा काम है जो चीज़ें ग्राउंड में हो रही हैं मैं आप तक पहुंचा दूं। रिसेंटली मैंने भी एक रिपोर्ट की थी जिसमें यह कहा गया था कि डीसी जम्मू के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है, ये रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर। वो ये था जनाब कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो भी एक्सरसाइज रहती है वो रिस्ट्रिक्ट है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। आपने ये ऑर्डर निकाला था और ये ऑर्डर शायद उन्हीं के लिए होगा जो रात को मूवमेंट करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं। दुकान तो कोई खोलता नहीं है, मुझे लगता है वो टाइम आपने फिक्स किया होगा, कोई नहीं खोलता। 10 बजे के बाद कौन दुकान खोलेगा? जो सड़क पे मूवमेंट रहती है, लोग अननेसेसरी बाहर ना आए, शायद इसी सब को देख कर आपने वो किया होगा। 10 से 5 ये लाइव है और अभी 10:30 पौने 11 हो गए होंगे। मैं आपको दिखा दूं कि आपका ने जो ऑर्डर निकाला था वो किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि जब आप ऑर्डर निकालते हो ना तो उसका कोई असर दिखता नहीं है, तो एक भरोसा उठ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये तो ऑर्डर निकालते रहते हैं जनाब, कौन फिक्र करता है। ये आप अपनी क्रेडिबिलिटी पर खुद सवाल खड़े कर रहे हो। आपको ऐसे ऑर्डर तो निकालने ही नहीं चाहिए अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने का आप में वो सिस्टम नहीं है, ऐसे लोग आपके पास नहीं है। आपको ऐसे ऑर्डर नहीं निकालने चाहिए क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। कल को कोई ऐसे क्राइसिस आ जाएंगे, आपको ऐसे ऑर्डर निकालने पड़ेंगे, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि इस ऑर्डर को सीरियसली लेना भी है या नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, दिखाता हूँ तस्वीरें। पौने 11 हो गए, ये तस्वीरें, यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अभी 8-10 गाड़ियाँ और खड़ी थी, वो चले गए लगवा के। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, शायद करवा चौथ के लिए। ठीक है, ये गलत नहीं है, मैं नहीं इनको गलत मानता। शायद किसी की शादी होगी उसके लिए लग रहे हो, गाड़ियाँ आ रही हैं, रुक रही हैं, फैमिलीज आ रही हैं, ये सभी लोग बैठे हुए मेहंदी लगा रहे हैं। बात समझ आती है, लेकिन फिर आपने ऑर्डर क्यों निकाला? इन लोग समझ सकता हूँ, किसी की शादी होगी, किसी के घर शादी होगी, करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, रात को ट्रैफिक भी नहीं होता, ये लोग अवेलेबल हैं, मेहंदी लगाने वाले भी आ गए। लेकिन आपके ऑर्डर की क्रेडिबिलिटी क्या? जो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, ये देखो, ये स्कूटी जा रही है, ये सरदार सिंह साहब जा रहे हैं, वहाँ से भी कुछ लोग आ रहे हैं, ये मूवमेंट चल रही है। फिर ये रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है? दुकानें तो 10 बजे बंद हो जाती हैं, कमर्शियल जो लाइन है वो बंद हो जाती है। ये देखो, एक गाड़ी और आई है, शायद ये भी मेहंदी लगाने के लिए आए होंगे या घूमने के लिए निकले हैं। ये गाड़ियाँ देखो चल रही हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है किसके लिए, किन लोगों के लिए? और ऐसे ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे आपके ऑर्डर वैलिड ही नहीं हो रहे हैं, उस पर यकीन उठ जाएगा लोगों का, और यकीन बनाना मुश्किल हो जाता है। कोई आप नया ऑर्डर निकाल कर बोलेगा नहीं यार ये क्या, ये तो सिर्फ ऑर्डर निकालने के लिए होता है, कोई नहीं है पूछने वाला। और यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर गोल मार्केट है, वहाँ पे पुलिस की एक बड़ा दस्ता खड़ा है, 15-20 लोग खड़े हैं, मैं देख के आया हूँ वहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे कोई नहीं। आइए मैं आपको पास जाके बताता हूँ। पौने 11 से ज़्यादा ही वक्त हो गया होगा इस वक्त, लेकिन आपका रिस्ट्रिक्शन जो है 30 नवंबर तक 10 से 5 तक है। ये आप अपने ऑर्डर का हाल देख लीजिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? राजस्थान से? आप बोलते हो? आपका नाम क्या मैडम? ममता। आप मेहंदी लगवाने के लिए आए हैं? हाँ जी। करवा चौथ के लिए शादी है? मैरिज भी है प्लस करवा चौथ भी है। करवा चौथ भी है। ये वक्त ठीक रहता है ना, ट्रैफिक भी नहीं होता, ये लोग भी अवेलेबल है, फ्री टाइम है, फ्री टाइम आता हाँ है। जी। लेकिन मैम गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है 10 से 5 का रिस्ट्रिक्शन का, वो तो है, तो वो तो कोई फिर उसकी तो कोई फॉलो ही नहीं करता। कोई फॉलो नहीं उसको कोई फॉलो ही नहीं करता। उसकी जरूरत थी वैसे, थी, बट अब क्या करना है, इनको मैरिज का सीजन है अभी, करवा चौथ भी है, प्लस उसके अकॉर्डिंग कस्टमर भी है, इनको भी होता है कि कस्टमर आएगा, हम डील करें, इनको भी प्रॉफिट चाहिए होता है, इनको भी कहाँ से मिलेगा। लेकिन ऑर्डर मानता कोई नहीं, ऑर्डर कोई नहीं फॉलो करता। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है मैडम? वर्षा खजुरिया। आपकी शादी या करवा चौथ के लिए लगाया? करवा चौथ के लिए। करवा चौथ के लिए।
अच्छा, ये अच्छा बनाते हैं, इनको अच्छा ट्रेन होते हैं ये लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग राजस्थान से आए हैं? ये ज़्यादा बात नहीं करते। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, आपने मास्क पहना है, सब कुछ ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन वो पता है आपको 10 से 5 वाला? पता है 10 से 5 वाला, पर क्या करें, टाइम ही यही है, टाइम ही यही सूट ही करता ना ये वाला टाइम। वैसे भी इतना कोई पूछता, पुलिस वाला कोई तंग नहीं, कोई तंग नहीं कर रहे थे इधर, तंग नहीं कर रहे? हाँ, आराम से हम आए इधर। कोई किसी ने नहीं पूछा है ना? किसी ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, जो मैंने आपसे पहले कहा, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखती हैं हम बता देते हैं जनाब, ये ग्राउंड रियलिटी है। मत निकाला कीजिए ऐसे ऑर्डर, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े करते हैं। कल को कोई वाकई में इमरजेंसी होगी तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे आपके ऑर्डर्स पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 10 बजे के बाद दुकानें तो खुलती नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है किसके लिए? मूवमेंट के लिए, जो अननेसेसरी लोग बाहर घूमते हैं, या फिर क्या कहूँ मैं किसके लिए है, मुझे वो समझ नहीं आता। मैडम आपका नाम क्या है? उपासना। आप मेहंदी लगवाने आए हैं, लेकिन आपको पता है 10 से 5 वाला जो रिस्ट्रिक्शंस हैं? पता है, बिल्कुल पता है। तो फिर आपको लगा नहीं कोई पूछ लेगा या कैसे? कोई नहीं भैया। वो उसमें कहा गया है कि इंडियन पीनल कोड 188 के तहत कार्रवाई हो जाएगी। कोई आजकल यहाँ कोई कार्रवाई आज तक तो हुई नहीं है, ना ही होगी। पर हम 10 बजे के बाद पहले कैसे आ सकते? खाना करेंगे, फिर 10 बजे यहाँ पहुँचेंगे, फिर मेहंदी लगवाएंगे ना। हाँ, वो ये तो मैं समझता हूँ आपकी बात। इतना तो बड़ा कुछ, इतना सारा दिन अगर खुला रहता है, सारा दिन 10 बजे के बाद क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, तो ऐसे फॉर्मेलिटी, इट्स नथिंग। 10 to 5 व्हाट डज इट मीन? कुछ नहीं ना। 10 बजे के बाद कौन निकल रहा है? कोई बड़ी इमरजेंसी होगी कोई निकलेगा, अदरवाइज सब घर में ही है ना। समझने में समझ आती है, उन्होंने एक पॉइंट बना दिया कि ये रिस्ट्रिक्शन है, पर इसका क्या फायदा? आपको लगता क्या है कि जिन लोगों ने ये ऑर्डर निकाला होगा उनके माइंड में क्या रहा होगा? क्योंकि 10 बजे के बाद दुकानें बंद होती हैं, उनके माइंड में कुछ नहीं, उनको कुछ रखना था तो उन्होंने रख दिया जी, हमने ये कर्फ्यू इम्प्यूज करा है यहाँ पे जम्मू में, अदरवाइज इसका कोई फायदा ही नहीं है, इट्स नो यूज। हाँ। तो आपको नहीं लगता मैडम, जो इस तरह के ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं और लोग इसको नॉन सीरियस लेते हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि शादियों का सीज़न है, लोग भी परेशान हो गए हैं 7-8 महीने से, लेकिन ऐसे ऑर्डर निकालने से पहले इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। कल को कोई सीरियस बात होगी, वो कोई ऐसा ऑर्डर निकालेंगे तो लोग कहेंगे नहीं, ये भी ऐसा ही होगा। तो कोई पूछ थोड़ा ना रहा है, कोई एक पुलिस वाला नहीं आया यहाँ पे कि ये कर्फ्यू है जी, क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? एक बंदा नहीं आया। हम कितने लोग, ये सोशल डिस्टेंसिंग है? ये कौन सी सोशल डिस्टेंस? कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जस्ट अ फॉर्मेलिटी है 10 to 5 का। हाँ, कि कुछ उन्होंने बोलना है और बताना है कि हमने कुछ किया यूटी में, तो हो गया 10 to 5। अदरवाइज इट्स नथिंग टू डू विद दिस और कोरोना एंड ऑल दैट। आई थिंक सो। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। और कुछ और लोग भी हैं, और ये वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कोरोना क्या है, वो समझते हैं हालात क्या हैं, जो समझते हैं इस वक्त की स्थिति क्या है। लेकिन मुझे भी समझ नहीं आया था जब आपने ये ऑर्डर निकाला था। सही मैं जो मन में होता है बोल देता हूँ, जो महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आया था कि इस ऑर्डर का मतलब क्या। फिर भी मैंने सोचा होगा, शायद आपने कुछ सोचा होगा इस बारे में, तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सर आपका नाम क्या है? हाँ जी, रोहित महाजन। रोहित साहब जी जी, ये 10 to 5 का तो कर्फ्यू चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। आप ये सभी लोग बाहर हैं, तो क्या लगता है ये क्या है? ये नहीं है तो गलत है, बट आपकी बात ठीक है कि काफ़ी टाइम से घर पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत अभी सीजनल ओकेजनली चल रहा है, तो थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंस तो रहता ही है। मास्क तो पहने ही हुआ सबने। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बाहर आएगा तो 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों में डर ही नहीं है। ये क्या लगता है कि ये जरूरी था? बट मुझे नहीं लगता। अगर आपको बंद करना है तो प्रैक्टिकली सारा कुछ बंद करें। दिन में खुला होता है? नहीं, दिन में खुला होता है। एंड शाम को 8 बजे के बाद क्या कोरोना भाग जाता है, या कि कुछ ऐसा वैसा मुझे नहीं लगता। ये सब नॉनसेंस बातें हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ, हाँ अगर एक्शन लेना तो सब सारा प्रॉपर बंद करें, फुली बंद करें तभी लोग घर पे बैठेंगे। अदरवाइज आप सोचें कि घर पे बैठ रहे हैं, जहाँ अभी रात को भी घर पे बैठेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। सर एक सवाल आपसे और पूछूंगा, क्योंकि आप ऐसा तबका हो, आप उस सोसाइटी को बिलोंग करते हो जो एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है। ये 10 to 5 लगाने का फिर क्या लगता है आपको? समझना चाहते हैं आपसे क्या कारण हो सकता है कि क्यों किया गया सर?
पहले लॉकडाउन था, सुबह से लेकर रात तक पूरा बंद था, समझ आती थी बात। अब दिन में इतना रश होता है, गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, बाजारों में इतना रश है, करवा चौथ का भी है, तो ये 10 to 5 का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कोई मतलब है इस चीज़ का। और लोग भी नॉन सीरियस हो गए। देखो ना, अभी ये लोग, अगर एक ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है, दैट मीन्स कि ये परवाह नहीं है कोई की, नहीं जी हम उस ऑर्डर को नहीं मानते। ये अवेलना ही है ना कि हम नहीं मानते, हम तो ठीक हैं, हमारे पास यही वक्त है। अगर ये भी सोचते होंगे कि अगर ये कोरोना को लेकर है तो ये नॉन सीरियस है कि सुबह से शाम तक खुला रहता है, ये भी लॉजिक लगाते हैं ना, हर लोग पढ़ा लिखा आदमी समझता है, सोचता है। बट पॉइंट ये है कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अब प्रिकॉशंस लो और काम तो चलता रहेगा, काम तो रुकेगा नहीं। प्रिकॉशन लेते रहो और काम करते रहो। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो आप ऑर्डर निकालते हो उस ऑर्डर की इज्जत रखना आपके हाथ में है। अगर आप इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं करवा सकते हो, या फिर ये बोलोगे जनाब करवा चौथ है, शादियों का सीजन है, इसलिए हम इतनी सख्ती नहीं कर रहे हैं। जनाब इतनी सख्ती नहीं कर रहे फिर ऑर्डर निकाला क्यों? फिर आपने ऑर्डर निकाला ही क्यों? अगर आपका पॉइंट ये है कि हम लोगों को छूट दे रहे हैं, उनके साथ इतनी सख्ती नहीं कर रहे हैं, हम भी समझते हैं करवा चौथ है, ये बात हमें भी समझ आती है, फिर ये ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है? और अगर ऑर्डर आपने 10 to 5 का ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना है इसलिए निकाला है, ऑर्डर मीन्स 10 to 5 रिस्ट्रिक्शन मीन्स कुछ भी हो जाए कोई बाहर नहीं आएगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलेंगी, ये आपने कहा था। फिर आप अपने ऑर्डर की खुद ही इज्जत नहीं रख रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर लोग गवर्नमेंट ऑर्डर को नॉन सीरियसली लेंगे, उसको सीरियसली नहीं लेंगे। और एक बार आपसे वो उनका विश्वास उठ गया, आपको सीरियस लेना उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो सीरियसनेस लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी गाड़ियां चल रही हैं, और शायद नाइट कर्फ्यू इसी के लिए था। रात को तो कोई दुकान खोलेगा नहीं, कोई अपना मॉल खोलेगा नहीं, कोई सिनेमा हॉल चलेगा नहीं, कोई और एक्टिविटी तो होगी नहीं। फिर ये नाइट कर्फ्यू इसी मूवमेंट के लिए था। क्यों था वो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया था, आपने ऑर्डर पब्लिक डोमेन में डाला था, तो जनाब आपको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था, आप नहीं करवा पाए। अव्वल तो निकालना ही नहीं चाहिए था। फिर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर 10 से 12 पुलिस वाले खड़े हैं, शायद इम्प्लीमेंट तो वही करवाते होंगे ना। बस यही कहानी है। और जो लोग ये कह रहे हैं करवा चौथ के, ये लोग भी शायद मुझसे गुस्सा होंगे कि मैं क्यों ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं इनकी रिपोर्ट, शायद मेरे घर से भी कोई इनमें से कल परसों आएगा रात को मेहंदी लगवाने के लिए, करवा चौथ के लिए कोई शादी होगी। इन लोगों का दोष नहीं है, दोष उनका है। ये ऑर्डर किस लिए निकाला गया था? अगर निकाला था तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया आपने? पॉइंट ये है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।